बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। এখন আপনাদের সামনে আমাদের সেই বাকি যারা ডিটেলস তিনি আমাদের রাজ্যের যিনি কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর তিনি বিস্তারিত আগামী দিনে যারা জেলা আছে তাদেরকে কৈফিয়ত দিতে হবে যে তারা কি কি কাজ করেছে বা বিধানসভায় তারা। তো সেই জন্য এখন আমাদের সামনে আমাদের রাজ্যের রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ধরমবীর সিং অশোকজি আপনাদের সামনে বাকি যা গাइडलाइन যেটা সেটা বিস্তারিত। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार रामस्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब, कबीर साहब, संत रविदास साहब, सबको नमन करते हुए आज पश्चिम बंगाल प्रदेश के सभी जिम्मेवार साथियों की आज की इस मीटिंग में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज हावलादार जी, हमारे जोन इंचार्ज भाई संन्याल साधु जी, जोन इंचार्ज भाई अच्युत विश्वास जी, जोन इंचार्ज प्रणता राय जी, जोन इंचार्ज तुषारकांत विश्वास जी, जोन इंचार्ज भोलानाथ सरदार जी, जोन इंचार्ज ज्योतिर्मय राय जी, जोन इंचार्ज सुकुमार बालाजी, जोन इंचार्ज ओम प्रकाश प्रजापति जी, जोन इंचार्ज सुबोध सिकदर जी, जोन इंचार्ज संदीप नाथ जी, जोन इंचार्ज हरिपद मंडल जी, जोन इंचार्ज शैलेंद्रनाथ राय जी, जोन इंचार्ज सुरेश कुमार रविदास जी, सभी जिलों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, पार्टी के वफादार सभी साथीगण, साथियों, दोस्तों, देखो भाषण तो 5 साल से खूब दिए हैं, लेकिन भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा कहीं से। अगर पश्चिम बंगाल में रिजल्ट चाहते हो तो कोई प्रभारी रिजल्ट नहीं देगा, पश्चिम बंगाल के लोग ही रिजल्ट दे सकते हैं। हम टीम के कप्तान नहीं हैं, हम तो सिर्फ ऊपर के आदेश को तुम तक पहुंचाते हैं, तुम्हारी बातों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, एक मैसेंजर का काम करते हैं, एक डाकिया का काम करते हैं, डाक को उधर से लाना, इधर से ले जाना। तुम सोचो कि इस प्रभारी के रहते हुए नहीं आएगा रिजल्ट, तो मत लाओ, नुकसान तुम्हारा ही होना है। और हम भी रहना नहीं चाहते, क्या करेंगे इतनी दूर, हम भी अपने परिवार में शाम को जाना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, लेकिन इस मिशन में काम करना है तो बॉस के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा और मन से करना पड़ेगा। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है, इसलिए हम तो आजाद हो गए थे। 6 महीने बड़ी अपनी मर्जी से हम घूमे, पूरे देश में घूमे, लेकिन फिर एक आदेश हुआ
कि तुम्हें इस जगह काम करना है, तो फिर हमने आदेश का पालन करना शुरू किया और आपके बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हम भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आए। ठीक चल जाएगा। हम भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आए। पांच साल से लगातार आपके हर जिले में गए हैं, काफी विधानसभाओं में भी गए हैं, समझाने का भी प्रयास किया है। लेकिन आप जब यहां आते हो तो उस समय आप अपने मन में कुछ भर के लाते हो, और जो हम यहां बोलते हैं उसके लिए कोई जगह नहीं होती अंदर। इसलिए जितना लेके आए थे उतना ही लेकर के वापस चले जाते हो। और मैंने ये भी कहा था कि मेरे जैसा व्यक्ति आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक जीवन भी जीता हूं और लोगों को सिखाता हूं कैसे जिया जाए। अगर आप जीवन जीना नहीं जान सकते तो आप कभी भी एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। और राजनीति में क्रोध नहीं चलता, स्वाभिमान नहीं चलता। जो लोग कहते हैं मैं बहुत स्वाभिमानी हूं, वे लोग गलत हैं। वो अहंकार कहलाता है, स्वाभिमान नहीं कहलाता। राजनीति में तो हम किसी के अधीन हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, हम उनके अधीन हैं। हमें उनके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा अगर हमें इस मिशन में काम करना है तो। नहीं तो हम कहीं पर भी जाकर के आजादी के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो स्वाभिमान का दूसरा नाम है अहंकार। इस अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। यहां स्वाभिमान नहीं चलता। स्वाभिमान सामाजिक क्षेत्र में चलता है, राजनीति में स्वाभिमान नहीं चलता। बहुत सारे लोगों ने स्वाभिमान के साथ, तुमने उमा भारती को देखा होगा, कल्याण सिंह को देखा होगा, जसवंत सिंह को देखा होगा, क्या हाल हुआ उनका। फिर वहीं आकर के नाक रगड़ी उन्होंने, गलती हो गई माफ कर दो। क्यों? बॉस इज ऑलवेज राइट। इसे मानोगे तो राजनीति में सफल होगे, इसे नहीं मानोगे तो आप राजनीति में धक्का ही खाते फिरोगे, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी कहीं। 5 मई 1980 को पहली मुलाकात मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी से प्रथम मुलाकात हुई, और उस दिन से आज तक जी बहन जी, जो आपका आदेश, इन शब्दों के अलावा कोई दूसरी बात नहीं निकलती। हम जो अपने मन में लेके जाते हैं बात, उसको भी अगर हम देखते हैं कि समय ठीक है तो अपनी बात कहते हैं, और लगता है कि समय ठीक नहीं है तो हम अपना वापस ले आते हैं, हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो सही है, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। इसलिए
और याद रखना, क्रोध में जो भी बात करेगा नुकसान उसी का होगा। जिस पे क्रोध करेगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए राजनीति में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा करोगे कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मैंने एक दो बार आपके सामने बात रखी थी कि जैसे किसान के पास खेत है, खेत किसान से कहता है भाई मेरा तुझसे कुछ लेना देना नहीं, तू आजाद है, जो चाहे बो दे, मैं तो वही वापस करूंगा जो तू बोएगा, मैं तो वही वापस करूंगा जो तू मेरे अंदर बोएगा। गेहूं बोएगा गेहूं वापस करूंगा, धान बोएगा धान वापस करूंगा, गन्ना बोएगा मीठा गन्ना रस वापस करूंगा, नीम बोएगा कड़वा नीम वापस करूंगा। जो कुछ भी तू देना चाहे मेरे अंदर दे दे, मैं वही वापस करूंगा। ठीक इसी प्रकार आदमी के पास अपना मन है। इस मन को आदमी से कुछ लेना देना नहीं। मन कहता है हाँ भाई तू आजाद है, तू मेरे अंदर जो बोना चाहे बो, जो डालना चाहे डाल, लेकिन याद रखना जो डालेगा वही वापस करूंगा। क्रोध डालेगा, द्वेष डालेगा, नफरत डालेगा, अहंकार डालेगा, ईर्ष्या डालेगा, यही वापस करूंगा। प्यार डालेगा, प्रेम डालेगा, मोहब्बत डालेगा, दया डालेगा, करुणा डालेगा, श्रद्धा डालेगा, वही वापस करूंगा। अब ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू अपने मन में कैसा बीज बोता है। किसी ने पहले कहा है जैसा बोगे वैसा काटोगे। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं तुम पे एहसान नहीं कर रहा कुछ। मैं 2000 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आता हूं जाता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूं। इसलिए आप लोग भी किसी पर एहसान नहीं कर रहे। आप लोग अपनी आजादी के लिए, अपने समाज की आजादी के लिए, अपने परिवार की आजादी के लिए आप ये समय यहां खर्च कर रहे हैं। आज समय चल रहा है बहुत खतरनाक, 2025 चल रहा है। याद रखना, अगर आप लोग नहीं सुधरे, आप लोगों से मतलब है पूरे देश के प्रदेश के, इस बहुजन समाज से, कि अगर ये बहुजन समाज नहीं सुधरा तो 2035 तक जो तुमने कमाया है वो सब नष्ट होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है। आज जो तुम इन कुर्सियों पर बैठे हो, थोड़ा थोड़ा अच्छा कपड़ा पहने बैठे हो, अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, कुछ अच्छे अच्छे मकान बना लिए हैं, तुम सोचते होगे कि ये हमारी मेहनत का परिणाम है। नहीं, ये हमारे महापुरुषों की मेहनत का, त्याग का परिणाम है। अगर उस समय वो महापुरुष हमारे लिए, जिस समय हमारा समाज जानवरों जैसा जीवन जीता था, अभी किसी ने हिम्मत करके एक ज्योतिबा फूले के नाम पर एक पिक्चर बनाई है, मूवी बनाई है। जिस समाज के लिए बनाई वो समाज सो रहा है, और जिस समाज के विरोध में बनाई जगह, उसको समझाने के लिए बनाई, वो जाग रहा है, वो विरोध कर रहा है, ये मूवी बंद करो, ये मूवी बंद करो। लेकिन जिस समाज के लिए बनाई वो समाज सो रहा है आराम से। सो लो और 10 साल सो लो। 2035 में
या तो अमीर रहेगा या फिर गरीब रहेगा। ये मध्यम वर्ग जो तुम्हारे ये छोटे छोटे कमरे के मकान बन गए हैं, जो दो दो चार चार ड्रेस बना ली हैं, जो दो दो तीन तीन सब्जियों के साथ खाना खा रहे हो, जो बोलना सीख गए हो, ये बोलने पर भी बैन लग जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी। जरा बोलोगे चलो जेल। थोड़ा सा नेहा राठौर ने बोलने का प्रयास किया तो तुरंत FIR दर्ज। ये तुम्हारे साथ होने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के अंदर जो अंबेडकरवाद को समझ गए हैं लोग, जो बुद्धवाद को समझ गए हैं, जो ज्योतिबा फूले को समझ गए हैं, जो बिरसा मुंडा को समझ गए हैं, जो कांशीराम को समझ गए हैं, वे एक ना एक दिन तुमसे कुर्सी छीन लेंगे। क्योंकि जो नारा दिया है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस नारे में दम है। RSS के लोग, BJP के लोग अच्छे प्रकार जानते हैं कि इस नारे की क्या कीमत है, क्या ताकत है, लेकिन तुम नहीं समझे, तुम्हारा समाज नहीं समझ रहा। मत समझो। हम तो शायद चले जाएंगे जब तक नंबर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों का नंबर बाकी रहेगा गुलामी में जीने के लिए। 2035 में कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते हुए कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों, जागो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुमको जीना सिखाते हैं, हम तुमको राजनीति सिखाते हैं, हम तुमको ताकतवर बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध भरा हुआ है पहले से ही, तो वो हमारे बस की बात नहीं है। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन जो तुम्हारे मन में है, अगर तुम चाहो को हम वैसे चलें तो ये संभव नहीं है। हम अपने अनुसार चलेंगे, हम बहन जी के अनुसार चलेंगे। जो बहन जी का आदेश होगा, हम उनके आदेश का पालन करेंगे, और आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। हम तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकते, वरना तो एक खींचेगा पूरब को, एक खींचेगा पश्चिम को, एक दक्षिण को, एक उत्तर को। मंजिल पे पहुंच नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाओगे। दौड़ना ही काफी नहीं है, सही रास्ते पर दौड़ना है। स्पीड के साथ सिस्टम होना चाहिए। अगर सिस्टम नहीं है तो आपकी स्पीड आपके काम आने वाली नहीं है। सब चीज को माफ किया जा सकता है, लेकिन अनुशासनहीनता को माफ नहीं किया जा सकता। ये पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। आज हर पार्टी में डर है, BSP का, बहन जी का, किसी और का डर नहीं है। जबकि हमारा कोई खास ना MLA है ना MP है, लेकिन उसके बाद भी ये BJP, कांग्रेस, TMC, सपा, खतरा है तो हमसे है, उन्हें आपस में नहीं है। TMC की चली जाए, BJP की बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CPM की बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कहीं BSP आगे निकल गई तो उनके जीवन में फर्क पड़ने वाला है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अब समय कम होता जा रहा है। 2026 में आपका विधानसभा का चुनाव है मई में, और अब मई 2025 है।
1 साल बचा है। 1 साल में आप कितना दौड़ोगे? कुछ सीटें तैयार करो, कुछ विधानसभा तैयार करो, कुछ लोकसभा तैयार करो, उन पर पूरी ताकत झोंक दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत गुस्से में रहता था, गुस्सा में करता था, लेकिन मैंने लगातार कई महीनों से देखा कि उसका गुस्सा पता नहीं कहां चला गया, और वो बड़े नम्रता के साथ, बड़े शालीनता के साथ अब पेश आता है। और क्या नाम है उसका? उसका नाम है सोमेन सरकार। खड़ा हो जा भाई। इनको पहली मीटिंग में मैंने बहुत डांटा था, निकाल भी दिया था, और कई बार भी डांटा। फिर धीरे 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 इन्होंने अपने अंदर इतना सुधार किया कि अब हर मीटिंग में तो आते हैं और काम भी करते हैं, लोगों को लेके आते हैं और विश्वास भी जमाते हैं कि अब हम इस मिशन के लिए मरना चाहते हैं, इस मिशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इनके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत करो। और मैं इनको एक अच्छी जिम्मेदारी दूंगा, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई कुछ भी हो, क्योंकि मैं अपने अंदर कोई द्वेष नहीं रखना चाहता। कोई मेरा किसी से क्या झगड़ा है? बैठ जाओ। किसी से कोई झगड़ा थोड़ा ही है। अच्छा काम करेगा मेरे लिए वही बड़ा है, जो गुस्से में बदतमीजी करेगा वो मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा कहना है कि मेरा यहां कोई न दोस्त है न दुश्मन है। सब लोग आप मिशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा। आप कुछ ना कुछ यहां त्याग कर रहे हैं, तो ये त्याग बेकार ना जाए। और डांटता भी मैं इसलिए हूं कि तुम जो मेहनत कर रहे हो वो तुम्हारी मेहनत बेकार ना चली जाए। इसलिए आप सब लोग अनुशासन में रहते हुए अपने अपने काम को अंजाम देंगे तो फूले की जो मूवी चल रही है, वो समाज जिसके कुकर्मों को दिखाया गया है, वो समाज विद्रोह पे उतारू है। और इस जो क्या कहते हैं उसको, जो काट छांट करता है, सेंसर बोर्ड ने कश्मीर राइफल पे कुछ एक्शन नहीं लिया, टैक्स फ्री करवा दिया, और बहुत सारी फिल्म जो नफरत के बीज बोती हैं, लेकिन जो अच्छा चीज काम कर रही है आज उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब लोग उस मूवी को देखें, ज्योतिबा फूले नाम की मूवी को देखें। तुम देखोगे तो उसका कुछ, और आगे लोग उसके आधार पर तुम्हारे लिए और पिक्चर बना करके दे सकते हैं। अगर ये नहीं चली तो फिर कौन बनाएगा? इतना अपना पैसा कौन बर्बाद करेगा? इसलिए आप सब लोग जितने भी हैं, 2-2, 3-3, 4-4 जोन कोऑर्डिनेटर हैं, सब लोग मिलजुल करके आपस में, और आप वहां पर अनिल रॉय जी तो शायद नहीं आते, कई बार देख लिया है। आपको फुल जिम्मेदारी के साथ उस ऑफिस को भी मेंटेन करना है और वहां काम करना है, ठीक है? कोई उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए काम में। मैं आकर के वहां चेक करूंगा, फिर जो है यहां भी चेक करूंगा, वहां भी चेक करूंगा। और अब मैं 2029 तक अगर बहन जी ने नहीं हटाया तो मैं यहां रहूंगा। 2029 में मैं 80 साल का हो जाऊंगा।
मेरी उम्र के लोग, पार्टी में नहीं है कोई दूसरा, इस उम्र का कोई व्यक्ति नहीं है। और मैं दौड़ता हूं डेली, सुबह 4 और 5 के बीच में चारपाई छोड़ देता हूं, रात को 11-11 बज जाते हैं मुझे, और लंबा लंबा सफर करता हूं। कल भी हम वर्धमान में मीटिंग करके आए, और मेरे लिए आदमी को कोई ज्यादा मतलब नहीं है कितने लोग आए हैं। 5 भी आएंगे तो मैं उनको भी समझाऊंगा, 500 आएंगे उनको भी समझाऊंगा। एक भी तैयार हो गया तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग, अगले महीने में मैं आपका काम देखूंगा, और जब मैं काम से संतुष्ट हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको समय दूंगा। आपके क्षेत्र में, आपके जिले में जिस विधानसभा को आप अच्छी मानते हैं, वहां पर कम से कम 100, 200, 500 आदमियों की मीटिंग कराओगे। मौसम उस समय बरसात का आ जाएगा, हॉल के अंदर मीटिंग करा लेना, 100-200 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। मैं पूरा समय दूंगा, ईमानदारी से दूंगा। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं ईमानदारी से पूरा का पूरा समय, 15 दिन उड़ीसा में और 15 दिन इधर। अगर बहन जी ने यूपी में कुछ समय के लिए बुला लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर 2027 में चुनाव होगा, लेकिन फिर भी मैं यहां समय देने से नहीं हिचकूंगा। मैं समय दूंगा और मैं आऊंगा और जाऊंगा। और आप सब लोग एकजुट होकर प्यार मोहब्बत के साथ, नफरत नहीं फैलाओगे, द्वेष नहीं फैलाओगे, टांग पकड़ के नहीं खींचोगे, नेगेटिव सोच को बाहर रखोगे। अगर सहयोग लेना चाहते हो तो सहयोग देना सीखो। जो सहयोग दे नहीं सकता उसे कभी सहयोग मिल नहीं सकता। इसलिए आपको भी आगे बढ़ना है तो किसी का सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और सहयोग प्यार करने वाले को मिलता है, नफरत करने वाले को कभी सहयोग नहीं मिलता। और नेगेटिव सोच में डबल शक्ति लगानी पड़ती है। पहले तो रोकने में शक्ति लगाओ, फिर आगे बढ़ने में शक्ति लगाओ। लेकिन पॉजिटिव सोच में सिंगल शक्ति से काम चल जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर, बहन जी ने जो काम किए हैं उन कामों को बताओ। जो उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में बहन जी ने काम किए थे, उत्तर प्रदेश में क्या काम किए थे? जितनी भी सरकारी जमीन थी, लाखों हेक्टर जमीन को कब्जे और पट्टे बहुजन समाज के लोगों में बांटा। 5-5 एकड़ जमीन सब जमींदार बना दिए, सब किसान बना दिए। जितने गुंडे बदमाश गरीब कमजोर लोगों पर जुल्म करते थे, उनको उठा उठाकर जेल में बंद कर दिया। 1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया। राजा भैया जैसे को 5 साल तक एनएसए में कैद रखा। जैसे आज ये बीजेपी वाले सीधे साधे गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को उठा के बंद कर देते हैं, और जो गुंडाई कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कहते, उल्टा सीधा अनाप शनाप बकते रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। लेकिन बहन जी ने गुंडों के खिलाफ एक्शन लिया था। और जो बेसहारा लोग थे, लाखों मकान गरीब लोगों को बना के दिए, जिनकी आज कीमत 50 लाख से ज्यादा है। एक फ्लैट की 2 बेडरूम, लैट्रिन, किचन, बाथरूम, शयन, वहीं अस्पताल, वहीं स्कूल, पूरी कॉलोनी बसा करके दिए थे हर शहर में। ये बहन जी ने किया। और कम से कम 35 लाख युवाओं को नौकरी दी। हम बताते कहां हैं? और ये कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हमारा सब कुछ लूटा है। सपा ने क्या किया? बहन जी ने जिनके नाम रखे थे महापुरुषों के नाम पे, महामाया नगर को बदल के
कुछ और कर दिया, हाथरस कर दिया, भीमनगर को बदल के हापुड़ कर दिया, तुम्हारे संबल को संबल कर दिया। हर जिले का नाम और व्यंजन छोटे छोटे जिले इसलिए बनाए कि लोगों को न्याय मिलने में देर ना हो। ये इतने बड़े बड़े जिले 2-2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। जो है एक एक जिले में 8-8 लोकसभा, क्या है ये जो है। हमारे यहाँ एक लोकसभा में 3 जिले आते हैं और यहाँ एक जिले में 8 लोकसभा आती है। हाईएस्ट 8 है, चलो 5 है, 5 भी तो बहुत बड़ी है। 5 सत्ते 35 विधानसभा आती हैं। हाँ, ये क्या है? ये कौन जाएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा? ये करना नहीं चाहते। और तुम सोच रहे हो बीजेपी को रोकने के लिए ममता को दे दो, ममता को रोकने के लिए कांग्रेस को दे दो, कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी को दे दो। अरे वो तो सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमें उन तीनों को रोकना है। हमें बहुजन समाज पार्टी को आगे लाना है। अगर इस रास्ते पर चलोगे तो आपका भला होगा, वरना कोई भला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शिक्षा समाप्त होने जा रही है। शिक्षा में भी उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब ये बात नहीं बताया जा रहा है कि पृथ्वी गोल है, बल्कि ये बताया जा रहा है पृथ्वी कैसे बनी। ब्रह्मा जी के मुख से बनी, पता नहीं कैसे बनी। बेवजह की चीजें। रामायण पढ़ाई जा रही है, वेद शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें तुम्हारे लिए सब कुछ उल्टा सीधा लिखा गया है। मनुस्मृति लागू हो रही है। और कब खुलेंगी तुम्हारी आंखें? खोलो खोलो, कुछ करो, गुस्से को निकालो, बाहर करो, प्यार मोहब्बत से मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाओ तो तुम्हारा भला होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब एकजुट होकर के, मिलजुल करके इस कारवां को आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের কোঅর্ডিনেটর যেভাবে বলেছেন, আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর হিন্দি ইমেজ বলেছেন, সেটা হচ্ছে মেইন হচ্ছে যে আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে জেলা কমিটি, বিধানসভা কমিটি এবং আগামী দিনে আগামী যে 7 তারিখ আছে সেখানে জেলা প্রেসিডেন্টদেরও জিজ্ঞেস করা হবে। রোডের পরে জেলা প্রেসিডেন্টদেরও রিপোর্ট দিতে হবে যে তারা কোথায় কোথায় গেছিল। ঠিক আছে, তাদের যে খাতা চালা খাতা প্রত্যেকে যেমন জোনদার নিয়ে আসবে। আবার বলি যে যে জোনের কথা বলেছেন, বলেছে না যে একসঙ্গে যে জনে 4 জন 2 জন যা আছে তারা প্রতি মাসে যেন একসঙ্গে বসে, তারপরে যেন ভাগ করে নেয়। সেজন্য সেই কাজটা আপনারা কবে করবেন সেটা করে নেবেন। আর মেইন হচ্ছে এই যে বিধানসভা জেলা কমিটিগুলো যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো ঠিক আপনাদের বেরোবো। এছাড়া যেগুলো নেই সেগুলো তো যাবো, সেগুলো আমি আজকে ওনার যাওয়ার পরে আমি সব ডেট ঠিক করে বাকি যেগুলো নর্থে, সাউথে আছে, হুগলি আছে, হাওড়া আছে, বাকি যা মেদিনীপুর আছে বা পুরুলিয়া তো দিয়েছে, তারপর চেক আপে যাবো। তো এটা হচ্ছে 8 তারিখের আগে করে, 7 তারিখে আগে করবো। আর বাকি যেগুলো করে এসছে সেগুলো 8 তারিখের পরে, 7 তারিখের পরে সেগুলোকে চেক আপে যাবো যে এইগুলো কি আছে। তো সেই জন্য মেইন হচ্ছে অর্গানাইজেশন। সেই জন্য আমাদের কোঅর্ডিনেটর সব অর্গানাইজেশন ব্যাপারে জোর দিয়েছেন এবং সবাইকে মিলেমিশে এক জায়গায়, যেটা উনি বলেছেন যে মনের যে খারাপ দিক থাকে মনের মধ্যে, সেটা খারাপটা দূর করবেন, এই আশা সবার কাছে রাখছি। কারো বিদ্বেষ না, এটা হচ্ছে সমাজের কাজ। কেউ কারো জন্য আমরা আসিনি, কেউ উনি আপনার জন্য আসেনি, আমি আর কারোর জন্য, সেটা সমাজের জন্য আমরা এসেছি। এইটা মনে রেখে আপনারা এই কাজটা করবেন। এই বলে আজকের এই সভা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় ভীম, জয় ভারত।